राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। आपने सुना होगा, जाना होगा, बहुत सारी समस्याओं के साथ साथ मनुष्य कुछ प्राप्त करने की सोचता है, लेकिन वो उसको सगुणता से प्राप्त नहीं होता, सहिष्णुता से प्राप्त नहीं होता। वो बड़ी परेशानियों का सामना करता है, लेकिन अपनी लालसा को, अपनी इच्छा को नहीं छोड़ता। आज उन्हीं इच्छाओं में एक इच्छा होती है कि हमें हमारा सच्चा प्रेम कैसे मिलेगा। उसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि हम जिस लड़की से या जिस लड़के से हम प्रेम करते हैं वो हमें कैसे प्राप्त होगा, और कैसे जाने कि वो हमें प्राप्त होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा अपनी जन्म कुंडली की तरफ कि हमारे जन्म कुंडली के जो योग हैं वो क्या बताते हैं कि आपको सच्चा प्यार मिलेगा या नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो किस हिसाब से मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जिससे आपको वो सच्चा प्रेम मिल जाए। तो आज इन्हीं को लेकर के बात करेंगे। जुड़िए आप हमसे और जानिए अपने जीवन के बारे में, अपने बच्चों के जीवन के बारे में, अपने भविष्य के बारे में कि क्या आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं कि आप किसी से प्रेम करते हो और वो आपको नहीं मिल पा रहा है, और वो कैसे मिलेगा। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे दिए हुए नंबरों पे आप जानकारी ले सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो देखेंगे कि हमारे सबसे जो ग्रह हैं, नवग्रह, उनमें प्रेम का जो ग्रह है वो है शुक्र। शुक्र ग्रह को प्रेम का ग्रह कहा जाता है कि वो हमें प्रेम से मिलाता है। अब प्रेम से मिलाता है शुक्र। अब शुक्र की देखेंगे अवस्था, अगर वो बालपन में है तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, और मृत अवस्था में है तो भी कुछ नहीं कर पाएगा, और अगर वो प्रौढ़ अवस्था में है, मजबूत अवस्था में है तो स्वतः ही प्रेम मिला देगा। तो इसके कारण हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी कुंडली में जो प्रेम है, जो शुक्र ग्रह है, वो किस अवस्था में है, मृत अवस्था में है, बाल अवस्था में है, प्रौढ़ अवस्था में है। तो ये सब जानकारी के लिए आपको अपनी कुंडली का आंकलन करना होगा, या किसी योग ब्राह्मण से, अच्छे ज्योतिषाचार्य से परामर्श करना होगा, आंकलन कराना होगा कुंडली का, जिससे आप जान सकें आपके जीवन के बारे में। तो बात करेंगे लगन को लेकर। अगर लगन में शुक्र बैठा हुआ है, सप्तम भाव में कोई उसका शत्रु ग्रह नहीं है, ना शत्रु ग्रह की राशि है, तो ऐसे जातकों को प्रेम विवाह ही होता है। उनको प्रेम जो अपना है उसको मिलने में कोई समस्या नहीं आती, सहज स्वभाव से उनको प्रेम मिल जाता है। शुक्र अगर शनि के साथ बैठा है तो भी उनको सहज सफलता प्राप्त हो जाती है, और अगर शुक्र बुध के साथ बैठ जाए तो मैं कहूंगा कि वो कितना भी प्रयास कर लें उन्हें उसका प्रेम नहीं मिलेगा। घर वाले किसी और से विवाह कर दें या कोई कार्य कर दें, लेकिन प्रेम विवाह उसका नहीं होगा, सच्चा प्रेम उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि शुक्र बुध का शत्रु होता है, और शत्रु कभी नहीं चाहेगा कि मेरा शत्रु खुश रहे, प्रसन्न रहे, ऐसा तो कभी नहीं चाहेगा। तो यही कारण है सच्चा प्रेम पाने के लिए कुंडली की तरफ जाना अति आवश्यक है। अगर आपके साथ भी ऐसा है, आप किसी से प्रेम करते हैं और वो आपसे दूर है, नहीं मिल पा रहा है, आपके माता पिता नहीं मान रहे या उनके माता पिता नहीं मान रहे, तो क्या कारण है? आप षष्ठ भाव को अपने को देखिए और दसम भाव को भी देखिए। षष्ठ भाव मां का होता है, दसम भाव पिता का होता है, नौकरी का होता है। जब हमारे पिता का भाव और मां के भाव का संयोग, पिता के भाव का और मां के भाव का संयोग पत्नी के भाव से मिलता है, अर्थात छठवें भाव का 10वें भाव का संयोग सप्तम भाव से मिलता है, तो आपका प्रेम विवाह घर वाले ही करा देते हैं। और अगर आपस में शत्रुता रह जाती है तो आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, माता पिता मान ही नहीं सकते। तो इसके लिए विशेषकर आपको अपनी कुंडली का आंकलन करना है और अपने ग्रहों को देखना है कि कहां बैठा है। और जिन बहनों को चाहिए कि उन्हें अपना प्रेम चाहिए, तो एक छोटा सा उपाय करती रहें।
नहाने वाले पानी में थोड़ी सी हल्दी डालकर नहाना स्टार्ट कर दीजिएगा, आपको निश्चित रूप से आपका प्रेम मिल जाएगा। और जो मेरे भाई बंधु करना चाहते हैं प्रेम और नहीं मिल पा रही है सफलता, तो भी वो एक काम करें, शुक्रवार के दिन गाय के लिए रोटी पर दही रखकर थोड़ा सा गुड़ रख करके गाय को खिला दीजिएगा। 43 दिन इन उपायों को कीजिएगा, निश्चित मानिएगा, चाहे वो घर वाले माने या ना माने, स्वतः ही आपका प्रेम विवाह के लिए अग्रसर हो जाएंगे। वो अवश्य मानेंगे, आपका प्रेम विवाह वो कराएंगे, प्रेम विवाह को अरेंज मैरिज में बदल देंगे। लेकिन ये जो कर्म आपको करना है वो आपको करना पड़ेगा, और इन्हीं उपायों के द्वारा आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। मनचाहा प्रेम आप अपने लिए पा सकते हैं और कोई भी दिक्कत आपके जीवन में नहीं आएगी। लेकिन इन सब कार्यों को आगे बढ़ने से पहले जिससे आप प्रेम करते हैं उसकी कुंडली और आपकी कुंडली दोनों मिलान अवश्य कर लें। ऐसा ना हो कि इन उपायों के द्वारा आपका विवाह तो हो जाए, लेकिन विवाह होने के बाद अड़चन आने लग जाए, आप अलग हो जाएं, कोई दोष कुंडली में बनता हो, तो पहले इन उपायों को करने से पहले कुंडली का मिलान अवश्य करा लें अच्छे ज्योतिषाचार्यों से। जब वो कुंडली मिल जाएगी, कोई दोष नहीं होगा, तो आप प्रेम विवाह कर सकते हैं। अगर दोष बनता है तो उस दोष का निवारण करके विवाह करें तो जीवन सफल हो जाएगा, और नहीं तो एक दूसरे से अलग भी हो सकते हैं, कोई द्योरा नहीं। इसी के लिए हम कहते हैं कि कुंडली और ज्योतिष पर विश्वास कीजिए, गौ ब्राह्मण का सम्मान कीजिए, आपके जीवन में आ रही समस्त बाधाएं दूर होंगी। प्रेम विवाह करने वाले या अपने सच्चा प्रेम जो आपने किया है उसको प्राप्त करने वाले अर्धरात्रि के समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें, और इस मंत्र का आप 108 बार जैसे ही जप करते हैं आपको समय लगेगा 5 से 6 मिनट, क्योंकि ब्राह्मण तो इसको 4 या 3 मिनट में पूरी कर देते हैं, 2 मिनट में भी कर देते हैं। लेकिन आपको शुद्ध करने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो जो विसर्ग हैं, हलंत हैं, उन सबको शुद्धता पूर्ण अगर आप करेंगे तो आप निश्चित मान लीजिएगा कि प्रेम विवाह में आ रही अड़चन दूर होंगी और आपका प्रेम विवाह हो जाएगा। प्रेम आपको, सच्चा प्रेम आपको प्राप्त होगा। अब मुझे दें इजाजत, राधे राधे।